दोस्तों ये हमारा सोशल साइंस का मॉडल पेपर है इंग्लिश मीडियम का। इससे पहले हम लोग ने ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में सिविक्स और हिस्ट्री का सेशन देखा था। इसमें इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का सेशन है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। 15th क्वेश्चन है, जो इससे पहले 14 क्वेश्चन हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो 15th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। टेरेस कल्टीवेशन किस स्टेट में होता है? ये टेरेस कल्टीवेशन हिली एरिया में होता है। आंसर है उत्तराखंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप कौन कौन से हैं? ग्राम है और बैरले हो गया, ठीक है। कोडाम इज द इन झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग मिनरल। कुछ मिनरल दिए हैं और उनमें से जो कोडाम है वो कौन सा मिनरल प्रोड्यूस करता है? तो माइका होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज मेनली फाउंडेड। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। गुजरात है और ऑप्शन में दिया था महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हमारे लिए सही होगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कितना है? तो 130 ये है और एट प्रेजेंट टाइम बता दें 131 है। एंड व्हाट टाइप्स ऑफ कंट्री इज़ इंडिया इन टर्म ऑफ इनकम। इंडिया में किस टाइप का इनकम होता है? मिडिल इनकम, ना ज़्यादा है ना कम है, मिडिल है। वेरी शॉर्ट आंसर है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक आपको बता दें लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव जिसे कहते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बता दें आपको कि ये जीडीपी जो हमारा टोटल पॉपुलेशन होता है, टोटल इनकम होता है एक साल का, उसको जब डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से तो हमारा जीडीपी निकलता है। जीडीपी को हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं। What is the another name of disguised unemployment? Hidden unemployment is the another name of disguised unemployment. Hidden unemployment को हम disguised unemployment भी कहते हैं। और शॉर्ट आंसर आ गया। How are the mineral formed in igneous and metamorphic rocks? जो igneous और metamorphic rocks हैं वो कैसे बनते हैं मिनरल से? तो आंसर है igneous and metamorphic rocks mineral occur in crack, cracks and faults and joint. They are formed when mineral in liquid or molten and gaseous form are forced upward through the weak zone towards Earth's surface. The coal are solidified, they rise towards the surface. जो हमारे igneous and metamorphic rocks हैं जब वो टूटते हैं और फिर उसके बाद उसके जो उसके होते हैं जो टूटने बीच में होते हैं गड्ढे टाइप से, उनके टूटने पर क्रैक्स और पड़े होते हैं उन सब में ही ये पाए जाते हैं। टूट के जब पिघल के फिर ऊपर आते हैं ठंडे सतह पे ऊपर की तरफ, तो उसी बीच हमें जो है igneous और मेटामॉर्फिक रॉक्स उसी फॉर्म से पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे टीन, कॉपर, जिंक, लीड एंड डायमंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी बेवरेज क्रॉप, राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन। देखिए बेवरेज क्रॉप पूछा जा रहा है, तो बेवरेज क्रॉप हमारे टी भी है और कॉफ़ी भी है, तो हम एक के बारे में उसके जियोग्राफिकल कंडीशन लिखेंगे। तो टी इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट बेवरेज क्रॉप। इसका जियोग्राफिकल कंडीशन है टेम्परेचर 15 to 35 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर करता है। रेनफॉल 100 to 250 सेंटीमीटर। सॉइल लूमी सॉइल चाहिए। एंड प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया, चाइना। प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, ये सब इसके प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। लीडिंग एक्सपोर्ट जो उसके इंडिया जो है बाहर के देशों में सप्लाई करता है इसका।
राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। व्हेन ए गुड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉटिंग द नेचुरल रिसोर्स, जब हम किसी डायरेक्ट एक नेचुरल रिसोर्स से हम चीज़ को प्राप्त करते हैं, वो सब हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर। और उसे जब हम गुड्स में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर। एंड जब उसे हम सप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम कह सकते हैं वो हेल्प पहुंचाता है किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, राइट इन ब्रीफ। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन जबकि आपको बता दें कि इंटरकनेक्शन ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय द एमएनसीज। एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा एक देश से दूसरे देश को जोड़ना ही हम एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। राइट, अब देखिए लॉन्ग आंसर आ गया। व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एंड राइट्स इट 5 कैरेक्टर्स। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है। तो इंटरनेशनल और उसके 5 तरीके बताने। इंटरनेशनल मार्केट हम आपको बता दें कि ऐसा मार्केट जब आप कहीं भी बैठ के किसी भी देश के किसी भी कंट्री के कोने में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये सब क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट। 5 तरीके देखने हैं तो उसमें देखिए 5 तरीकों में 5 सभी तरीके हमारे पास हैं। बॉर्डर मार्केट इज़ अवेलेबल, आप यहाँ बैठ कर जैसे मैंने बताया कि आप दूसरे कंट्री में कर सकते हैं। लार्ज स्केल ऑपरेशन, आपको पैसे लगाने होते हैं और ज़्यादा सेल के उसके लिए ज़रूरत होती है। एंड हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क यानी कि आप जैसे दूसरे कंट्री से आते हैं, वहाँ के पैसे की वहाँ ज़्यादा वैल्यू, यहाँ पर आने के बाद अपनी कंट्री में लो हो जाती है, ये सब हाई रिस्क हो जाता है। और वहाँ पॉलिटिकल दबाव होती है कि आपको यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, वो करना है, ये करना है। ये सब पॉलिटिकल रिस्क के हाई रिस्क के आ जाते हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में होते हैं। और हाईली सेंसिटिव नेचर, और हाईली सेंसिटिव नेचर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बिल्कुल हमेशा तैयार रहना चाहिए, या हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। अर्न एंड फॉरेन एक्सचेंज, आपको बाहर के देशों का जो है फॉरेन, आप समझ रहे होंगे कि बाहरी मुद्रा को आपको कमाने का मौका मिल सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ means of transport, in how many parts can road or transport be divided, describe any two। क्लासिफिकेशन रोड देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे वेरियस उसके क्लासिफिकेशन है, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवे, मेनली 3 क्लासिफिकेशन है। ओके, तो एयरवेज देखिए, एयरवेज 2 टाइप से क्लासिफाइड है, इंटरनेशनली एयरवेज एंड डोमेस्टिक। इंटरनेशनली आप देख सकते हो कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो जाते हो वो सब इंटरनेशनली में एयरवेज हो जाता है। डोमेस्टिक जब आप अपने पर्पस के लिए यूज करते हो तो वो सब डोमेस्टिक। और जैसे एक कंट्री के अंदर रहते हो तो सब हमारा क्या हो जाता है, डोमेस्टिक एयरवेज होता है। जैसे इंडिया के अंदर आप बांग्लादेश से लखनऊ आए, लखनऊ से कहीं गए, मुंबई गए, ऐसा डोमेस्टिक हो जाता है। तो इसके अंदर पब्लिक अंडरटेकिंग होता है, प्राइवेट एयरलाइन होते हैं। तो वाटर बाय आइलैंड एंड ओवरसीज हो जाता है। रोडवे और लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवे, रेलवे एंड पाइपलाइन हो जाएंगे। आप चाहें तो इसका एग्जांपल लिख के और इसको अच्छा आंसर को बना सकते हैं और अपने लैंग्वेज में इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देयर आर मैनी पार्ट्स कैन रोड आर क्लासिफाइड, रोड के कई और पार्ट हैं जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके और डिवाइडेड हैं। सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड एंड बॉर्डर रोड्स। सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रेंट, दिस आर 6 लाइन हाईवे, ये 6 लाइन हाईवे होता है। इसे बनाने और इसके मेंटेन रखने की जिम्मेदारी NHAI के पास होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास होती है। गोल्डन क्वाड्रेंट मेनली 4
शहरों से 4 राज्यों से जुड़ा है, दिल्ली, कोलकाता एंड चाइना से। एंड इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं। नेशनल हाईवे ये जो है एक देश के कई पार्टों से जुड़ा होता है। इसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को होती है, जो NHAI के अंतर्गत काम करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीगल मेजर शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर द कंज्यूमर। गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं जिससे कंज्यूमर जो है अपने आप को मजबूत और एम्पावर, अपने आप को शक्तिशाली और अपने आप को जैसे कि उसके पास जो कुछ अधिकार हैं वो समझ सकता है। जैसे MRT एक्ट है, ये मोनोपॉलिसी एक्ट है जो 1984 में आया था। और कोपरा हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। कंज्यूमर कोर्ट हो गया जिससे कंज्यूमर फॉरम्स भी कहते हैं। RTI की मदद से आप किसी से भी किसी भी सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो। ये भी हमारे कंज्यूमर एक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट द सेम इन ऑल द कंट्रीज़। जो ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट है वो सभी कंट्रियों में क्यों नहीं पड़ता है, किस तरह नहीं पड़ता है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फायर ग्लोबलाइजेशन इन योर ऑन वर्ड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर shared in better by and them are better opportunity for all the how globalization has not benefited everyone। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है वो सभी के लिए सभी एक इंसान के लिए बेनिफिटेड नहीं होगा। वो एक उसमें बहुत अच्छा मौका चाहिए, उसके लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी तभी वो होगा। इसके लिए देखिए सभी, और आपको बता दें कुछ पॉइंट है जैसे कि सभी जो देश हैं उसके वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है सेल्फ है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सब एक जैसी नहीं होती है। ये सभी तरीके हैं जिसे देखकर कह सकते हैं कि कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से मतलब उतना बेनिफिटेड नहीं होती है। तो आंसर देख लेते हैं 1 बाय 1 करके सारा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट जो सिविक्स में है चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में, वो उसमें से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। और फालतू का अपना समय उसके रिवीजन के लिए ना लगाएं। और ये हमारे मॉडल पेपर हैं, इसको पक्का करके जाएं। ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, और हिंदी मीडियम के लिए आपको तो मालूम है कि सारे चैनल चल रहे हैं, वहाँ से आप हिंदी मीडियम का भी देख सकते हो। और इसको आप पक्का करके जाइएगा, पक्का याद करके जाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ले और आप तैयार ना हो। इन सब क्वेश्चन को मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा है, और कई सारे क्वेश्चन हमारे बुक में हैं, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद मिले हैं। और इसीलिए आप इस वीडियो को अधिकतर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।